हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनहैप्पी ट्रेडर। आज है 25 जुलाई, फ्राइडे। आप लोग देख सकते हैं सुबह से लगातार मार्केट डाउन साइड ही जा रहा था, इसीलिए जस्ट हमने अपनी एंट्री प्लान करी है और 370.80 पर हमारा लिमिट ऑर्डर भी सक्सेसफुली पंच हो चुका है। 11 बज के 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू एरो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ऑर्डर बाय हो चुका है। और 50 पॉइंट का हम टारगेट लेते हैं, 370.80 की बाइंग है और 420.80 का टारगेट है। मैंने नीचे अपने एवरेज ऑर्डर्स भी लगाए हुए हैं, जो कि है जहां से मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दे के अपसाइड मूव दिया था अराउंड 1040 के आसपास। वहाँ पर मैंने अपना एक लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है 346.80 पर। और कल का जो स्विंग हाई है, डे हाई के बाद एक स्विंग हाई कल के मोमेंटम में बना था, वो वाला था 329.55। इस वजह से ये मैंने दो ऑर्डर लगाए हैं। देख सकते हैं आप, लेते ही ये ऊपर गया है 414। अब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि सेम हमारा फिक्स होता है कि 50 पॉइंट का टारगेट है। अगर 35 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है तो हम उसमें लॉस बुक नहीं करते हैं। 417 में भी इसी बारी में वन गो में ही भाई 2 मिनट में हमें ये टारगेट दे रहा है, सिर्फ 2 मिनट्स। 11 बज के 1 मिनट पे हमने एंट्री ली है और 11 बज के 2 मिनट हुए हैं अभी। वेट करते हैं, लगता है इसी बारी में टारगेट ये हमें दे देगा। एक्सपेक्टेशन तो ये हमारी कि आज मार्केट और डाउन जाएगा एज पर प्रीवियस डाटा। मैंने पीछे के सारे चार्ट्स देखे हैं, कल काफ़ी टाइम तक देखता रहा था, इसीलिए आज हमने डाउन साइड की अपनी एंट्री बनाई है। वो नीचे आ रहा है ये वापस से। 2 रुपए से यार, जब 2 रुपीज से अपना जब टारगेट मिस होता है तो बहुत बुरा लगता है। 18,000 का लगभग प्रॉफिट ये दिखा रहा था हमें, 17 से 18,000 का, और 12,000 पर आ गया है। वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को। डाउन साइड जा रहा है, मे बी इस बार टारगेट दे देगा ये। और कल और परसों, कल मैं ऑन कॉस्ट निकला था और परसों भी, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में अपना पीएनएल दिखाया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं सेम चैनल में। शॉर्ट्स पे जाएंगे, वहाँ पे मैं अपना कंप्लीट पीएनएल शो करता हूँ। वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ट्रेड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑन कॉस्ट निकला था तो कुछ ज़्यादा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो तुरंत ही मैंने बाय किया और हैंड टू हैंड ही वो डायरेक्ट वो नीचे ही आया, वो एक बार ऊपर गया ही नहीं। तो छोटी सी वीडियो थी, इस वजह से मैंने सिर्फ ऑन कॉस्ट की ही डाली हुई है, तो वो शॉर्ट्स में ही बनी है, सेकंड्स की वीडियो है वो। आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा और उसे गाइड भी कर दूंगा। हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, और बस ये चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग हमसे सीखें, देखें, और वो ये जाने कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। आप में अगर डिसिप्लिन है, आप में सीखा हुआ है, तो आपका पैसा ऑप्शन बाइंग में बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी पड़े। बस ये है कि हर चीज़ में आपको टाइम देना पड़ता है, मार्केट में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप डेली आए, ट्रेड लें और हर बारी आपको टारगेट मिले, नहीं होता है, किसी को साथ भी नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता, किसी के भी साथ नहीं होता कि वो लगातार ग्रीन 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 उसके स्टॉप लॉस जा ही नहीं रहे। ये मैटर करता है कि आप अपने ऊपर कितना डिसिप्लिन तरीके से रह रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, अपने सेटअप पर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर किसी और की मान के ट्रेड कर रहे हैं, जैसे लाइक टेलीग्राम फॉलो कर लेना, या अकाउंट हैंडलिंग, या फिर
यूट्यूब पे लाइव जो ट्रेड कर रहे हैं उनका देख के ट्रेड करना, वो सक्सेसफुल है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप यूट्यूब पर लाइव लोगों को देखकर ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप सीख ही नहीं रहे, आप दूसरों का कॉपी कर रहे हैं, तो आप करियर नहीं बना सकते। करियर बनाने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। इसने 381 का 378 का लो लगा दिया है। 373 का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ मेंशन है। जहाँ तक है यहाँ से भी एक बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी हमारी बाइंग के बाद, इसका लो ये तोड़ेगा। और जब ये लो तोड़ेगा तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई थी उनका स्टॉप लॉस जाएगा। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप मॉर्निंग की कैंडल देखेंगे 9:15 से 9:16 की, तो आप लोग देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसका लो टूटा। इसे आप चाहे लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं, चाहे आप इसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग कह सकते हैं। साफ सीधी बात है, मार्केट आपको इजीली पैसा नहीं देने वाला। 375 का लो लगाया है इसने, 373.80 का हमारा एसएल है। और अब वापस से मैं आता हूँ 925, जो एक बड़ी कैंडल बनी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले इसका लो तोड़ा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। उसके बाद अगेन ये एक रेंज बनी, जितने भी लोगों ने बाइंग करी थी उसका लो तोड़ा, फिर ऊपर गया। तो मार्केट आपको इजीली प्रॉफिट नहीं देता है। ऐसा नहीं होता कि आप बाय करेंगे जाएगा। फिर से एक बड़ी कैंडल 11:01 पे, उसका लो तोड़ा। यहाँ पे जितने भी लोगों ने इस बड़ी कैंडल पे बाई का प्लान किया या ऑर्डर पंच किया, मार्केट ऑर्डर लगाया, लिमिट ऑर्डर लगाया, सबका स्टॉप लॉस उड़ा के अब ये ऊपर जाएगा। अगर इसको जाना होगा, हो सकता है मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई बात नहीं। अगर मेरा एसएल हिट भी होता है, मैं 300 रुपये पे इसे दोबारा से बाय करूँगा, क्योंकि 9:15 से 9:30 के बीच में जो इसने हाई लगाया है वहीं से ही नीचे आया, फिर ये वहीं से ऊपर गया है। अगर मेरा इस ट्रेड में यहाँ पे ऑन कॉस्ट में निकल जाता हूँ, तो मेरा टारगेट नहीं आया, मैं 300 के प्राइस पे इसे दोबारा से बाय कर लूँगा, छोटा स्टॉप लॉस देख के। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे वर्क करना है, और वो है कि आपको लॉसेस छोटे देने हैं। मैक्सिमम जितना छोटा आप लॉस ले सकते हैं, लॉजिकल लॉस लो, छोटा लॉस लो, तो आप ट्रेड करने के काबिल रहोगे। और अगर बड़ा लॉस लो लोगे, तो एक दो बारी में ही आपने बड़े बड़े दो लॉस लिए, आपका कैपिटल वाइप हो गया, फिर आप भी वही 97% की कैटेगरी में आ जाओगे। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको 93, 94 या 95% की कैटेगरी में आना है ऑप्शन बाइंग में, या फिर आपको बचे हुए 3%, 4% में आ रहा है जो ग्रीन निकल रहे हैं। आप मेरे से बेटर ट्रेडर बन सकते हो, और होंगे भी। मैं नहीं कह रहा कि मुझसे बेटर ट्रेडर नहीं है, बहुत सारे हैं। आप भी हो सकते हो, आप में पोटेंशियल है, आप मेरे से अच्छी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आप बस कोशिश करिए कि आप मंथ एंड में ग्रीन निकलें। मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो दिन में मुझसे अच्छा रिटर्न निकाल देते हैं, 30%, 20% वो दिन का निकाल देते हैं। मैं नहीं निकाल पाता, लेकिन मंथ एंड में वो रेडी निकलते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है। आप डेली 50-50, 100-100% रिटर्न निकालते रहो बैठ के, महीने के आखिरी में आपकी जेब से पैसा जा रहा है। एक बार अपना पीएनएल उठा के देखो, तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। मैं कई यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, उन लोगों से मैंने बात करी है। जब मैं सीखता था, मैं चेक करता था, वो लोग अपना पीएनएल नहीं दिखाते थे। मैं सोचता था कि यार ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे इसलिए अपना पीएनएल नहीं दिखा रहे। बाद में मुझे पता चला वो भी किसी और की टिप्स फॉलो कर रहे हैं। वो यूट्यूब पे आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कि हाँ अपना लॉस रिकवर हो जाए। वो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, वो दूसरों के इंडिकेटर परचेज करते हैं और फिर अपने कोर्सेज बेच रहे हैं अपना लॉस रिकवर करने के लिए। तो आप लोग हमेशा जेन्युइन लोग से ही सीखें। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये इंसान अपना पीएनएल नहीं दिखा रहा है, आप उससे मत सीखिए। हमेशा प्रूफ लीजिए सामने वाले से। कई यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं कि सीधे सीधे वो सिर्फ प्रॉफिट वाली वीडियो डाल रहे हैं, लॉस की एक भी वीडियो ही नहीं है उनकी। क्यों? एक महीने में 4 बार प्रॉफिट हुआ, 4 वीडियोस है। तो चेक कीजिए आपको किसके साथ ट्रेड करनी है, तब करिए।
ये ऊपर जा रहा है यकीन फॉल 415 रुपए का हाई लगा दिया है, मे बी इसी बारी में टारगेट आ जाएगा। जैसा मैंने कहा था ग्रीन कैंडल का लो तोड़ेगा, यहाँ पे लोगों के एसएल लेगा और ये वन साइडेड आज पूरे चांसेस हैं वन साइड ही ऊपर जाएगा और हो सकता है इस बारी में हमें 50 पॉइंट ही दे दे। आधी क्वांटिटी बिक चुकी हैं। च- चलो गाइस अपना टारगेट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। थैंक यू। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक।